राजीव रंजन जी, जी कलंकित इतिहास, ये कलंक कहां से आ गया? नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इसमें कलंक क्यों लेकर आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है अंजना जी, मुहावरों को लेकर के बहुत ही सामान्य तौर पर सब लोग समझ जाते हैं उसका अर्थ क्या होता है। अंडे से मुर्गी या मुर्गी से अंडा, ये एक ऐसा सवाल है कि कोई मुर्गी से अंडा दिखाएगा, कोई अंडे से मुर्गी दिखाएगा। लेकिन ये परिस्थिति क्यों पैदा हो? अगर हिंदुस्तान के आजादी के 75 वर्ष बाद नए संसद परिसर का उद्घाटन हो रहा है और ऐसे में जो बहुदलीय लोकतंत्र का मंदिर है उसमें शामिल राजनीतिक दलों को, जिनके नुमाइंदे वहां चुन करके जनता भेजती है और वो वहां बैठते हैं, न ये महामहिम राष्ट्रपति जी पर तो मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं है, पीएमओ का दफ्तर नहीं था, ये संसद भवन है। और इन दो सदनों में, एक सदन में तो इनकी मेजॉरिटी भी, लेकिन आपने उन दलों को नहीं बुलाया जिनसे आप चर्चा करते कि इस उद्घाटन समारोह की रूपरेखा क्या हो, इसमें कौन उद्घाटन करे, क्या उचित होगा। और मुझे लगता है जो सर्वसम्मत निष्कर्ष होता उसके आधार पर अगर इस कार्यक्रम की रचना होती तो आज इतना बड़ा विवाद पैदा नहीं होता। लेकिन दरअसल थोपने की जो प्रवृत्ति है, मैं उसके कुछ कारणों को मैं बताऊंगा। कहा यह गया कि कांग्रेस के जमाने में फलाने नेता ने एनेक्सी का किया, फलाने ने लाइब्रेरी का किया और फलाने ने विधानसभा भवन का किया। दरअसल हिंदुस्तान को संसद का नया परिसर तो आजादी के बाद पहली बार मिला। औपनिवेशिक भारत में उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने 1927 में इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद उस दौर में न तो पंडित नेहरू उन कार्यक्रमों में थे और न ही उस समय राहुल गांधी या सोनिया गांधी या इंदिरा जी का कोई अस्तित्व था। हाँ। तो ये पूरी तरह से नई परिस्थिति थी और निसंदेह जो संविधान का आर्टिकल 79 कहता है, हाँ। महामहिम राष्ट्रपति जी की जो 79 के हिसाब से जो उनकी अनिवार्यता है, ठीक है, और जो 108 में उन्हें दोनों सदनों को आहूत करने का जो अधिकार है, ठीक, उसके बाद कहीं इसमें किसी विवाद की गुंजाइश नहीं थी। अगर उस क्रम में कोई दूसरा नाम था तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, गौरव जी इसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं वारिस साहब आपके पास। अनुराग जी आ रही। देखिए, अभी यहाँ पे कहा जा रहा था अंजना जी कि अगर विपक्ष भी बैठ जाता, आ जाता, रोका किसने था? निमंत्रण गया था आपको। और ये लिखते हैं कलंकित इतिहास। मैंने कहा ना, जो वर्तमान है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। कलंकित कौन है मैं बताऊं? विपक्ष कलंकित कर रहा है अपने आप को। आप इसलिए कलंकित कर रहे हैं। बारी बारी से एक बार अपने पार्टी के लीडर से, कार्डर से पूछा होता। एक एक करके प्लीज सर, मैं आपके पास एक बार अंजना जी केवल अगर ये अपने सपोर्टर समर्थक से पूछते, लीडर से पूछते कि क्या इनका बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना उचित है, एक स्वर में आवाज आती कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। और मैंने बताया क्यों। देखिए, आप उस जवान के बारे में सोचिए, वो अपने जनरल से हो सकता है राजीव जी सहमत ना हो। चिल्लाने का कंपटीशन नहीं है सर, चिल्लाइए मत। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैंने ये सुनिश्चित किया कि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। वैसे ही मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आप भी किसी और के बीच में ना बोले। प्लीज वेट कीजिए। गौरव जी 2 लाइन का जवाब प्लीज। बिल्कुल, मैं एक ही लाइन में प्रश्न पूछ लेता हूं। जब आज इन्होंने बहिष्कार कर ही दिया है तो आरजेडी, जेडीयू, सपा और एआईएमआईएम, वैसे तो जनता हो सकता है कि इनको शून्य पे लाके खड़ा कर दे, इतना आक्रोश है उनके मन में और ये संसद में जा ही ना पाए। लेकिन इनसे पूछिए, अगर एक सांसद आ भी गया गलती से तो क्या वो अब इस नई संसद में कभी नहीं जाएगा? ये सवाल आज पूरा भारत पूछ रहा है। आपने बहिष्कार किया है ना लोकतंत्र के मंदिर का, तो फिर आपको कोई हक भी नहीं है आप आगे जाएं। आज यहां आज तक पे कहिए कि आगे भी आप बहिष्कार जारी रखेंगे और इस संसद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार जी कभी अगर यहां आए या उनके नेता नहीं जाएंगे, बताइए।